आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। देवर्षि नारद बहुत बड़े संत थे। वे जहाँ चाहे आ जा सकते थे। नारायण के भक्त थे। लेकिन एक बार उनके मन में यह जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर संत कौन होता है। श्री कृष्ण जी के पास गए और अपनी जिज्ञासा बताई। बोले, भगवान, मेरी शंका का समाधान करे। श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी, आप अमुक यादव के पास जाओ। उसकी पत्नी गर्भवती है। उसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। जब बच्चा पैदा होगा तो तुम उस बच्चे से यह सवाल पूछना, तो वह कुछ बता देगा। नारद जी यादव के घर पहुंचे, उनसे मिले और बोले, तुम्हारे घर बच्चा पैदा होने वाला है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब तक बच्चा पैदा न हो, मैं यही इंतजार करूंगा। एक दिन बच्चे ने जन्म लिया। नारद जी खुश हो गए। बच्चे के पास गए और अपना प्रश्न रखा। भगवत कृपा से बच्चे ने नारद जी का प्रश्न सुना और बहुत जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नारद जी हैरान हुए। वो सोचने लगे, बच्चा कुछ ही घंटों का है और यह मेरा प्रश्न सुनकर खिलखिलाकर हंस रहा है। आश्चर्य की बात है। क्या कुछ गलत पूछा उससे? क्या उसने मुझे पागल समझा? लेकिन यह तो बच्चा है। उन दुनियावारी चीजों को इसे क्या पता है। और फिर नारद जी ने देखा, बच्चे की रंगत बदल रही है। बच्चे की हंसी खत्म हो रही है। वह चुपचाप होता जा रहा है। नारद जी ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर तो अभी बाकी है। उत्तर तो देते जाओ। बच्चे ने कहा, अमुक ब्राह्मण के घर गाय बछड़ा देने वाली है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वह बछड़ा ही देगा। वह सब कुछ जानता है। और यह कहते ही बच्चे ने प्राण त्याग दिया। यह देखकर नारद जी हैरान हुए। जब मेरे प्रश्न का उत्तर एक मानव नहीं दे सका, तो एक बछड़ा कैसे दे सकता है। नारद जी निराश हुए। ब्राह्मण के घर गए। बछड़े ने जन्म लिया। उसने होश संभाली। नारद जी ने उससे अपना प्रश्न पूछा, संत कैसा होना चाहिए? संत कौन है? बछड़े ने ध्यान से नारद जी का प्रश्न सुना। मनुष्य की आवाज में बछड़ा हंस दिया। कहने लगा, नारद जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। आपके प्रश्न का उत्तर इस नगरी के राजा के घर पैदा होने वाला बच्चा दे सकता है। और यह कहते कहते बछड़े ने भी प्राण त्याग दिया। नारद जी बहुत हैरान हुए। वे सोचने लगे, यादव के बेटे ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ब्राह्मण की गाय के बछड़े ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोनों ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही मर गए। अब भला राजा का पुत्र क्या उत्तर देगा? कहीं वह भी मर गया तो मेरा प्रश्न अधूरा रह जाएगा। कभी उत्तर नहीं मिल पा सकेगा। फिर भी नारद जी राजा के घर गए। वाकई राजा के घर संतान पैदा होने वाली थी। नारद जी वहीं रुक गए। आखिर राजा के बेटे ने जन्म लिया। नारद जी शिशु के पास गए। अपना वही प्रश्न उसके सामने रखा, संत कैसा होना चाहिए? संत कौन होता है? प्रश्न राजा भी सुन रहा था, सोच रहा था, नारद जी के प्रश्न का उत्तर भला यह बच्चा कैसे दे सकता है। लेकिन उसने स्वयं देखा, नारद जी का प्रश्न सुनते ही बच्चा खिलखिलाकर हंस दिया। और बच्चे के हंसने के साथ ही उसकी रंगत भी बदलने लगी। आवाज धीमी पड़ने लगी। हाथ पांव शिथिल होने लगे। यह देखकर नारद जी डर गए। राजा भी कांप उठा। कहा, मेरा बेटा मर तो नहीं रहा है? लेकिन नारद जी ने राजा के बेटे से पूछा, तुम्हारी आवाज धीमी हो रही है, तुम्हारी हंसी बंद हो रही है, लेकिन तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया है। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना कैसे जा सकते हो? बच्चे ने कहा, नारद जी, संत ऐसा ही होना चाहिए जैसे आप हैं, निर्मल और निश्चल हैं, जिसके दर्शन मात्र से देह के छूते ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, जिसे देखते ही पाप मिट जाए, दुनिया बदल जाए, नरक से स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। आपके दर्शन मात्र से ही मैं मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। समझे?
इससे पहले मैं एक यादव के घर जन्मा था। वहां मैंने आपको दर्शन दिया। मैंने प्राण छोड़ दिए, फिर बछड़े के रूप में जन्म लिया, आपके दर्शन किए। वह योनि भी समाप्त हुई, फिर राजा के घर में जन्मा हूँ। अब आपके दर्शन से ही मैं इस मृत्यु लोक से विदा हो रहा हूँ, वैकुंठ जा रहा हूँ। पिछले जन्म सभी मेरे थे, आपके दर्शन से सभी छूट गए, उनसे मुक्ति मिली, नए जन्म लिए। आपके दर्शन से अब मोक्ष मिल रहा है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो रहा हूँ। संत ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप हैं। आज मैं आपको एक मजेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर महादेव जी की आराधना करने लगा। वहां महादेव जी को प्रसन्न न होते देख वह हिमालय के वृक्ष खंडन नामक दक्षिण भाग में जाकर तपस्या में लीन हो गया। वहां भी जब उसने शिव को प्रसन्न होते नहीं देखा, तब वह अपना मस्तक काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। 9 मस्तक काटकर चढ़ा देने के बाद जब एक मस्तक बचा, तब शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, राक्षस राज वर मांगो, जो चाहिए दे दूंगा। रावण ने कहा, भगवान मुझे अतुल बल दे और मेरे मस्तिष्क जो कटे हैं फिर से जुड़ जाए। भगवान शंकर ने उसकी अभिलाषा पूर्ण की। इसी वर की प्राप्ति से देवगण और ऋषिगण बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी, इस दुष्ट रावण से हम लोगों की रक्षा किस प्रकार होगी? नारद जी ने कहा, आप लोग जाएं, मैं इसका उपाय करता हूँ। यह कहकर नारद जी जिस मार्ग से रावण जा रहा था, उसी मार्ग पर वीणा बजाते हुए उपस्थित हो गए और बोले, राक्षस राज तुम धन हो, तुम्हें देखकर मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। तुम कहाँ से आ रहे हो भाई, और बहुत प्रसन्न दिख रहे हो? रावण ने कहा, देवर्षि, मैंने आराधना करके शिव जी को प्रसन्न किया है। यह कहकर रावण ने सारा वृत्तांत देवर्षि नारद के सामने प्रस्तुत कर दिया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, राक्षस राज, शिव तो उन्मत्त हैं, तुम मेरे लिए हो, इसलिए यह कह रहा हूँ, तुम उस पर विश्वास मत करो और लौटकर उसके दिए हुए वरदान को प्रमाणित करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाओ। यदि तुम उसे उठा लेते हो तो तुम्हारा अब तक का प्रयास सफल माना जाएगा। अभिमानी रावण देवर्षि नारद की बात में आ गया और लौटकर कैलाश पर्वत उठाने लगा। ऐसी स्थिति देखकर शिव जी ने कहा, यह क्या हो रहा है? तब पार्वती जी ने हंसते हुए कहा, आपका शिष्य आपको गुरु दक्षिणा दे रहा है और क्या कर रहा है? जो हो रहा है वो ठीक ही है, यह अभिमानी रावण का कार्य है। ऐसा जानकर शिव जी ने उसे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, शीघ्र ही तुम्हें मारने वाला उत्पन्न होगा। यह सुनकर नारद जी वीणा बजाते हुए चल दिए और रावण भी कैलाश पर्वत को वहीं रखकर चला गया। कहानी होती है समाप्त।